इस होली रंगों के साथ में मिठास भी जरूरी है, तो घर पर बनाओ बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता गुजिया। होली पर मेहमानों को करना है इम्प्रेस, तो आज ही बनाते खस्ता और रसभरी गुजिया। एक बार मेरी इस रेसिपी से आपने गुजिया बना ली तो बाजार वाली गुजिया भी अब भूल जाओगी। रंगों वाली होली, साथ में गर्मा गर्म खस्ता गुजिया खाने को मिल जाए तो आज तो मजा ही आ जाएगा। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनाओ परफेक्ट होली स्पेशल गुजिया, बिना टूटी बिना फटे बुआ भतीजी स्टाइल में। आज ही बनेगी स्पेशल मावा वाली गुजिया जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलो शुरू करते हैं गुजिया बनाना। तो सबसे पहले मैदा का हम डो लगाएंगे। तो फैला हुआ एक बर्तन लिया है, फिर इसमें 2 कप मैदा डाले हैं, साथ में 1 कप वनस्पति घी डालेंगे। फिर अब हम मैदा में घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से मैदा में घी को मिक्स कर लेंगे तो आपके मैदा में बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेंगी। और हाँ, हमने इस वीडियो से पहले मलाई से मावा बनाना बताया है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सभी के घरों में दूध तो आता ही है और दूध में मलाई तो आती है। तो आज हमने मलाई से देशी घी बनाया है और उसी देशी घी से मावा बनाया है, जिससे आज हम गुजिया बना रहे हैं। फिर हमने मैदा में घी को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। फिर 1 कप हल्का गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदा का डो लगाएंगे। तो अब ऐसे भी होली का त्योहार तो आ ही गया है और सभी के घरों में गुजिया तो बना के खाई जाती है। तो आज हमने बहुत आसान तरीके से आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से चैनल को आप लाइक शेयर सपोर्ट करें। फिर अब हमने मैदा के डो को अच्छे से गूंथ लिया है। फिर मैदा के डो को 10 मिनट के रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो इधर हमने गुजिया को साइडों से चिपकाने के लिए कटोरी ली है। कटोरी में 2 चम्मच मैदा ऐड किए हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदा का गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। तो अब हमने मैदा का बढ़िया सा घोल बना लिया है। फिर मैदा के घोल को अभी एक साइड में रख देंगे। तो चलिए फटाफट से गुजिया की फिलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मिक्सी का जार लिया है। फिर इसमें 1 कप से थोड़ा कम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, साथ में 1 कप चीनी डालेंगे। फिर इसी के साथ 4 से 5 हरी इलायची डालेंगी। हरी इलायची के बिना गुजिया की फिलिंग तो बिल्कुल अधूरी है। गुजिया को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 कप बादाम डाले हैं, साथ में 1 कप काजू लिए हैं। और काजू और बादाम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर सभी चीजों को मिक्सी से अच्छे से ग्राइंड कर लाएंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगी। फिर अब यहाँ पर देखिए हमने सभी चीजों का एकदम फाइन सा पाउडर बना लिया है। फिर मावा में पाउडर को मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आज हमने जो मलाई से मावा बनाया था उससे गुजिया खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो कभी भी आपने इस तरीके से मलाई से मावा नहीं बनाया है और उससे गुजिया नहीं बना के खाई तो सब जो कुछ आपने मिस कर दिया है। फिर हमने सभी चीजों को फिलिंग में मिक्स कर लिया है। अब फिलिंग को और भी ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो जैसे कि कटे हुए काजू डालेंगे, साथ में कटे हुए बादाम डालेंगी। फिर इसी के साथ थोड़ी सी चिरौंजी डालेंगी। और आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो उसे भी आप गुजिया में ऐड करिएगा। हमारे पास ना इतने ड्राई फ्रूट्स थे तो हमने गुजिया वाली फिलिंग में मिक्स कर लिया है। फिर फिलिंग को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो इस टाइम तो वैसे भी होली का सीजन तो चल ही रहा है और मावा में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलावट आती है। तो अगर आपके घर में भी फ्रेश मलाई पड़ी हो तो आप भी इस तरीके से मावा बना सकते हैं। फिर अब हमने फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैदा को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। फिर मैदा की लोइयों को कट कर लेंगे। होली का त्योहार हो और घर घर में गुजिया बना के नहीं खाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे घर में तो कई प्रकार के नाश्ते बना के खाए जाते हैं। अगर आपको उनकी रेसिपी देखनी है तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम आपके लिए एकदम नए नए तरीके की नाश्ते की रेसिपी लेकर आएंगे। फिर अब चाकू की हेल्प से लोइयों को कट कर लेंगे। तो इधर हमने सभी मैदा की लोइयों को कट कर लिया है। मैदा की लोई को ना ज्यादा बड़ा रखेंगे ना ही ज्यादा छोटा रखेंगे। फिर मैदा की लोई को हथेली की हेल्प से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, जिससे कि बहुत आसानी से मैदा की लोई बेल जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से गुजिया बनाना भी शुरू करेंगे। होली के फेस्टिवल पर गर्मा गर्म गुजिया खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। किस किस को गर्मा गर्म गुजिया खाना पसंद है प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा। फिर हमने मैदा की पूड़ी को बेल लिया है। फिर हमने गुजिया बनाने वाला ये सांचा लिया है। सांचा के ऊपर मैदा वाली पूड़ी को इस तरीके से रख देंगे। तो अब साइडों से पूड़ी में मैदा वाला अच्छे से घोल लगाएंगे, जिससे कि गुजिया फटेंगे नहीं। फिर अब फिलिंग को गुजिया में फिल कर लेंगे। तो जितने आराम से गुजिया में फिलिंग आ जाएगी उतनी फिलिंग को गुजिया में फिल कर लेंगे। तो दोस्तों, गुजिया बनाना किस किस को कठिन लगता है? गुजिया बनाते समय दादी और नानी सभी याद आ जाती हैं, क्योंकि गुजिया बनाने का काम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। फिर साइडों से हमने एक्स्ट्रा पूड़ी को निकाल दिया है। फिर अच्छे से गुजिया
को प्रेस कर लिया है। फिर यहाँ पर अब देखिए एक गुजिया बनकर तैयार हो गई है। फिर अब हम इसी तरीके से सभी गुजिया को बना लेंगी। गुजिया बनाने का काम तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। होली पर सभी के घरों में गुजिया तो बना के खाई जाती है, पर हर किसी को गुजिया बनानी नहीं आती है। तो आज हमने बहुत आसान तरीके से आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर की है। तो है ना एकदम आसान तरीका गुजिया बनाने का। तो जिसको भी बिल्कुल भी गुजिया बनानी नहीं आती है वे इस तरीके से गुजिया को बना सकता है और मेहमानों को इम्प्रेस कर सकता है। हर किसी के घरों में मेहमान तो आते ही हैं, तो घर घर में गुजिया तो बना के खाई जाती है। तो बहुत कम समय में आप इस तरीके से गुजिया को ट्राई कर सकते हैं। तो आजकल के टाइम में गुजिया बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। दादी और नानी के टाइम पर गुजिया हाथों से गूंथी जाती थी, पर आजकल तो गुजिया वाला साँचा चल गया है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से साँचे की हेल्प से गुजिया बन जाती है। तो यहाँ पर अब देखिए हमने सेकंड गुजिया भी बना ली है। अगर आप भी इस तरीके से घर में गुजिया बना रहे हैं तो बस आपको एक बात का याद रखना है, गुजिया की मैदा को अच्छे से गूंथना है, जब भी जाकर आपकी एक भी गुजिया फटेगी नहीं। अगर आप गुजिया सेकते समय आपकी गुजिया फट जाए तो सभी आपकी गुजिया बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब देखिए हमने सभी गुजिया को बना लिया है। तो चलिए फिर गैस की ओर चलते हैं। तो इधर हमने पहले ही तेल को गर्म होने की छोड़ दिया था। तेल जब गर्म हो गया है फिर एक एक करके इस तरीके से गुजिया को तेल में ऐड कर लेंगे। जितनी गुजिया आराम से तेल में आ जाएंगी उतनी गुजिया को तेल में सेकने के लिए डाल देंगे। फिर अब हम मीडियम आंच पर गुजिया को अलटते और पलटते दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन तक सेक लेंगी और गुजिया के कलर को ज्यादा डार्क नहीं रखेंगी, जिससे गुजिया देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मीडियम आंच पर गुजिया को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अगर आपको भी होली स्पेशल ये गुजिया की रेसिपी पसंद आती है तो फटाफट से एक बार आप हमारे तरीके से गुजिया को ट्राई करके जरूर देखिएगा। फिर अब गुजिया में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। फिर गुजिया को ऑयल में से निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड बैच भी ऑयल में सेकने के लिए डाल देंगे। तो है ना एकदम आसान तरीका गुजिया बनाने का। तो गाइस आपके घर में भी कोई कह नहीं सकता है आपने यह गुजिया को मलाई की मावा से बनाकर तैयार किया है। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी गुजिया बनकर तैयार हुई है। फिर इसी तरीके से हमने सभी गुजिया को सेक लिया है। बहुत कम समय में हमने ये गुजिया को बनाकर तैयार किया है। होली का त्योहार हो और घर में पकवान बना के नहीं खाए जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमने सभी गुजिया को बढ़िया से सेक लिया है। फिर अब आपको गुजिया को तोड़ के भी दिखा दिया है। बनी है एकदम रसीली रसीली सी गुजिया। जितनी आपको गुजिया देखने में सुंदर लग रहे हैं उससे भी ज्यादा खाने में स्वादिष्ट बनी थी। तो यहाँ पर हमने मावा वाली गुजिया को तोड़ के भी दिखा दिया है। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 6 दिनों की मलाई में इतना सारा देसी घी निकला है और साथ में ढेरों सारी गुजिया बनकर तैयार हुई है। अगर आपको भी हमारी होली स्पेशल गुजिया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुआ भतीजी रेसिपी ब्लॉग को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले फेस्टिव रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।